नमस्कार किसान साथियों, प्राकृतिक विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो में गड्ढे की खाद की कारगरता, उसे कैसे बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए, उसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि गड्ढे की खाद से बेहतर कोई भी खाद नहीं है। पिछले 5 सालों से बहुत सारे प्रयोग कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये शीशम के काफ़ी वृक्ष लगे हैं यहाँ पे, और उसके नीचे हम यहाँ गर्मी के दिनों में हमारी गाय शेड में बंधी थी तो रात का गोबर यहाँ इकट्ठा होता था। और आगे एक आम का वृक्ष है जहाँ पे दिन में हमारी गायें बंधा करती थी तो दिन का गोबर वहाँ पे इकट्ठा होता था। दोनों की सेम उम्र है, सब कुछ सेम है, लेकिन आपको मैं अंतर दिखाता हूँ कि शीशम के पेड़ के नीचे और आम के पेड़ के नीचे या और किसी दूसरी जगह पे जो खाद निर्मित होता है उसमें क्या अंतर है। तो ये खाद है वो। अभी यहाँ से गन्ना विशेषज्ञ निकले थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए आपको क्या लगता है ये खाद कितना, इसकी उम्र क्या होगी, कितने साल पुराना होगा ये खाद। तो उनका कहना था कि कम से कम 2 से 3 वर्ष पुराना होगा ये खाद। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, ये खाद सिर्फ 5 से 6 महीना पुराना है बस। और इसमें बहुत मित्र जीव हैं, केंचुए भी बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपको कहीं से बाहर से कुछ डाल के लाने की ज़रूरत नहीं है। और खाद पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे कि 2-3 साल से ये खाद बन के, आप इसके देखिए बिल्कुल धूल की तरह हो रहा है। अभी तो दोपहर है इसलिए इसमें केंचुए अभी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो नीचे चले जाते हैं दोपहर में। पर ये अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से खाद ले गया था तो ये एक मुझसे ज़ख्मी हो गई। ये तो ये बाहर ही बैठे हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े केंचुए हैं इसमें, और उनकी तादाद भी बहुत है। यहाँ पे बहुत दूसरे भी मित्र जीव होते हैं, हमको सारा श्रेय सिर्फ केंचुओं को नहीं देना चाहिए। ये आपको ये केंचुआ है यहाँ पे, तो और भी बहुत सारे मित्र जीव यहाँ काम करते हैं दिन रात, जिससे आपका खाद मात्र 5 से 6 महीने में ही ऐसा लगने लगेगा जैसे कि उसको 2-3 साल का खाद बना है। और इससे अच्छा कोई खाद नहीं होता। अगर आपके पास शीशम के वृक्ष की व्यवस्था नहीं है तो आप कम से कम ये करें कि जब आप गड्ढे में खाद डाल रहे हो तो समय समय पर उसमें शीशम के पेड़ के नीचे की मिट्टी ला के डालते रहें। पत्तियाँ अगर हो संभव हो सके तो पत्तियाँ डालते रहें उसमें। जैसे गोबर की परत जम गई उसके ऊपर एक मिट्टी की परत लगा दी, थोड़ी थोड़ी मिट्टियाँ डाल दी, क्योंकि उस थोड़ी सी मिट्टी में ही काफ़ी जीव होंगे। अब मैं आपको पॉज करके वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पे हमारे आम के वृक्ष के नीचे खाद बन रहा है, ताकि आप इस अंतर को पूरी तरह से समझ सकें। तो ये अब मैं आम के वृक्ष के नीचे पहुँच गया हूँ, और गर्मियों के दिनों में जहाँ पे ये भैंस अभी दिख रही है वहाँ हमारी गाय बनती थी। उस टाइम सिर्फ एक ही भैंस थी भैया के पास, तो वो वहाँ बनती थी और उसका खाद वहाँ पटका है। यहाँ ये पूरा गाय का गोबर का खाद है। तो इसमें यहाँ पे ये अभी तक कच्चा ही है, अभी इसका रंग भी लाल है। पता नहीं वीडियो में उतना समझ में आ रहा है या नहीं, पर अभी तक ये गीला ही है। और ना यहाँ पे इतने केंचुए हैं, कुछ केंचुए ज़रूर हैं यहाँ पे, अभी मैंने देखा था, पर उतने नहीं हैं। बाकी मित्र जीव बहुत कम है जो दूसरे मित्र जीव होते हैं, क्योंकि सिर्फ केंचुए को ही सारा श्रेय नहीं देना चाहिए। पर ये अभी खाद उतना तैयार नहीं है, अभी इसका पीलापन ही पूरी तरह से नहीं गया है। और यहाँ पर बिल्कुल धूप भी नहीं आती है। जो थोड़ा और आगे बढ़ते तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी खाद की स्थिति वैसी है। थोड़ा अच्छा है लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना कि वो लग रहा है। वो खाद देख कर कोई भी बोलेगा कि इसको 2 से 3 साल हो चुके होंगे पकते हुए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सर्वोत्तम तरीका है गड्ढे वाला खाद, सबसे अच्छा खाद होता है। और अगर आपके पास शीशम के पेड़ की व्यवस्था है तो ज़रूर से उसके नीचे आप गोबर इकट्ठा करिए। और अन्यथा शीशम के पेड़ की मिट्टी आप अपने गड्ढे पर समय समय में पर डालते रहे। जैसे 15-20 दिन की में 2-4 मुट्ठी आपने वहाँ और डाल दी, फिर आप, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के जीव वहाँ पे काम करते हैं और हमें उतना ज्ञान नहीं है कि कब कौन से जीव एक्टिव होते हैं। तो हर 15-20 दिन में अगर आप वहाँ से ला के थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसमें मिलाते रहें, शीशम की पत्तियाँ मिलाते रहें, तो बहुत बढ़िया आपका खाद बनेगा। लेकिन अगर शीशम का पेड़ नहीं है तो ज़रूर लगा लें अपने खेत में शीशम के कुछ वृक्ष। बहुत अच्छे वृक्ष होते हैं, उनकी छाँव बहुत सुंदर होती है, आपको गर्मी में भी वो बहुत आनंद देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। प्राकृतिक खेती करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।